गाइस एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है 21 मई 2024 से लेके 13 मई 2024 तक, जब जुपिटर एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। जुपिटर ट्रांजिट इन टॉरस 2024 मैं अपना एक वीडियो बना चुका हूं जो कि ऑलरेडी सभी असेंडेंट्स के बेस पर है, लेकिन इस वीडियो पे मैं आपको इस ट्रांजिट से जुड़ी हुए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स बताने जाऊंगा। ये प्रेडिक्शंस से भी कनेक्टेड है और जुपिटर का टॉरस साइन में जाकर किन किन हाउसेस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, किन किन प्लैनेट्स के ऊपर एस्पेक्ट्स पड़ रहा है, मैं अपने इस वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट इन टॉरस 2024 फ्रॉम 1 मई 2024 टू 13 मई 2025। जुपिटर का ये गोचर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, जिसका आपको और मेरे को, हम सबको इस ट्रांजिट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और कुछ दिन रह गए हैं जुपिटर के गोचर को। जुपिटर जब टॉरस साइन में जाएगा, डिग्रिकली धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, कंबस पोजीशन से बाहर निकलेगा, तो हाँ, दुनिया में सब लोगों को उनके असेंडेंट्स के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। क्योंकि जुपिटर एक काइंडनेस वाले प्लैनेट है, दयालु प्लैनेट है, एक सौम्य ग्रह है, तो तकरीबन जुपिटर के जो डोमेन्स हैं वो भी अच्छे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जुपिटर जो हैं वो मेलेफिक प्लैनेट जैसा रिजल्ट कभी भी नहीं देते, चाहे वो टॉरस हो, चाहे वो लिब्रा असेंडेंस हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जुपिटर के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं या जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं उनमें थोड़ी कमी ज़रूर आ जाती है अगर जुपिटर आपके लिए टॉरस असेंडेंस में महादशा गुरु की चल रही है, अगर उसकी बात करें या लिब्रा की करें। लेकिन अगर जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती। सो दोस्तों, मेरा ये वीडियो जो है ये आपको बताएगा कि गुरु जैसे ही टॉरस साइन में जाएंगे और उनकी जो 3 अमृतमय दृष्टियां हैं, 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट, ये किन किन हाउसेस पे पड़ रही है आपके असेंडेंस, आपके राइजिंग साइन के हिसाब से, और उन हाउसेस में कौन से प्लैनेट हैं या उन हाउसेस में ऑलरेडी किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट्स है जो आपके लिए कोई चैलेंज लेकर आ रहा है, या जुपिटर की ब्लेसिंग से वो चैलेंज को आप बखूबी न माने में कामयाब हो रहे हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ कर चलें, गुरु का बदलाव होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खगोलीय घटना है कि जब गुरु मेष राशि को छोड़कर टॉरस में जाएंगे। लेकिन साथ में 2 चीज़ें यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं। जब गुरु टॉरस में जाएंगे तो उसकी 5th एस्पेक्ट जो होगी वो वर्गो साइन पे होगी, जहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। और केतु के ऊपर जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि केतु जो है वो गुरु की एक पूंछ है, समझ लें, गुरु की, या हम बोल सकते हैं कि गुरु की शेडो है, आप ऐसे समझ लें। केतु के डोमेन्स वही हैं जो जुपिटर के हैं, लेकिन जुपिटर एक्सपेंशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, केतु आपके स्पिरिचुअलिटी को, आपके आध्यात्मिकता को, आपके एक अच्छे रिसर्चर होने के इंडिकेशंस देते हैं। अगर किसी बर्थ चार्ट में गुरु केतु की युति हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साधु संत वाली प्रवृत्ति वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, या इनको मोक्ष प्राप्ति होती है अपना जीवन भोगने के बाद। उसी तरीके से केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ना, ये बहुत ही शुभ योग यहाँ पे बन रहा है। केतु और गुरु का 5-9 का योग बन रहा है 1 मई 2024 से लेकर जब तक केतु वर्गो साइन में है, यानी कि आई थिंक मार्च अप्रैल 2025 तक। यानी कि गुरु की 5th एस्पेक्ट केतु के ऊपर, वर्गो साइन के ऊपर, और केतु की 9th एस्पेक्ट गुरु के ऊपर। 5-9 कॉम्बिनेशन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर जुपिटर एंड केतु। अब दूसरी सबसे बड़ी एस्पेक्ट्स में क्या चेंज आ रहा है, देखिए 1 मई को जैसे जुपिटर टॉरस साइन में गोचर करेंगे, जुपिटर की 7th एस्पेक्ट जो होगी वो स्कॉर्पियो साइन पे होगी। शनि चल रहे हैं एक्वेरियस साइन में, जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेंगे, और शनि की 10th एस्पेक्ट होगी स्कॉर्पियो साइन पे। एक तरफ से शनि की मैं दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पर कि जुपिटर की जो 7th एस्पेक्ट होगी वो होगी आपके स्कॉर्पियो साइन पे, और शनि की जो 10th एस्पेक्ट होगी वो होगी स्कॉर्पियो साइन पे। यानी कि गुरु अपनी 7th दृष्टि से स्कॉर्पियो साइन को देखेंगे
और शनि अपनी 10th एस्पेक्ट से स्कॉर्पियो साइन को देखेंगे। और जिस हाउस में स्कॉर्पियो साइंस होंगे आपके लगन के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ चैलेंज या कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स मिलेंगे। एक तरफ से सैटर्न आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा, लेकिन जुपिटर आपको ब्लेस्ड करेगा कि आप उन चैलेंज को बखूबी निभाएं। तो गुरु का गोचर होना टॉरस में बहुत बड़ी बात है, लेकिन गुरु की जो दृष्टियां हैं, खास करके 5वीं दृष्टि जो केतु पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि जो स्कॉर्पियो साइन पे पड़ेगी, और खास करके उस दृष्टि के साथ शनि की दृष्टि भी 10वीं दृष्टि स्कॉर्पियो पे पड़ेगी। एक और बड़ी पॉजिटिव चीज होगी, जो तीसरी सबसे मेन चीज है, थर्ड सबसे मेन पॉइंट है इस ट्रांजिट का। बिफोर 1 मई 2024 शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अभी जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय भी सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट जो है वो जुपिटर के ऊपर है। थर्ड एस्पेक्ट 1 मई को जुपिटर जैसे टॉरस में जाएंगे तो शनि की तीसरी तिरछी दृष्टि से बाहर आ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। अब गुरु और शनि का मिलाप होगा स्कॉर्पियो साइन में एस्पेक्ट्स के रूप में, जहां पे शनि की दृष्टियां अच्छा काम नहीं करती, लेकिन गुरु की दृष्टियां सौम्य हैं, अमृतमय हैं, और हमेशा आदमी को तरक्की के रास्ते पे लेके जाने में एक अग्रसर करती हैं, या आदमी के एफर्ट्स जो होंगे उनको स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट करने में जुपिटर का ट्रांजिट और जुपिटर के एस्पेक्ट्स प्ले अ बिग रोल। सो दोस्तों, ये 3 कॉम्बिनेशन, सबसे पहले गुरु और केतु का 5-9 का योग बन रहा है ट्रांजिट में, जुपिटर एस्पेक्टिंग ऑन केतु इन वर्गो साइन, और केतु का 9th एस्पेक्ट होगा टॉरस साइन पे गुरु के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिचुअल्स के लिए, जो लोग धर्म कर्म को मानते हैं उनके लिए। और ऊपर से गुरु की 7th एस्पेक्ट स्कॉर्पियो साइन पे, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यहां पर गुरु की 7th एस्पेक्ट स्कॉर्पियो साइन पे होगी, और शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि जो होगी वो स्कॉर्पियो साइन पे होगी, जिससे चीज़ों में, जिस हाउसेस में भी आपके स्कॉर्पियो साइन है, अगर वहाँ पे शनि को चैलेंज देंगे तो साथ में जुपिटर आपको ब्लेस्ड करेंगे उन चैलेंज को आप कैसे फेस करें और कैसे सक्सेस हों। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस्ड पे हैं। आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन राशि को, असेंडेंट साइन को, राइजिंग साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जुपिटर ट्रांजिट इन टॉरस प्लस जुपिटर एस्पेक्टिंग ऑन Ketu 5th aspect, 7th aspect is on Scorpio sign, and Saturn 10th aspect is on Scorpio sign। और गुरु का शनि की तीसरी दृष्टि से बाहर निकल के टॉरस साइन में जाना, और शनि और गुरु का 4-10 का योग बनना, मैं अपने इस वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मुझे आपको ये बताने में बड़ा मज़ा आएगा और आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट एस्ट्रोलॉजी। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एरिस असेंडेंस की। एरिस असेंडेंस आपके लिए गुरु का गोचर जो है वो आपके 2nd हाउस में होगा, नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में होगा। अब पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से हाउसेस यहाँ पे एक्टिव होंगे, क्योंकि लोग अक्सर ये सुनते हैं गुरु 2nd हाउस में जा रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बुरा बोल रहे हैं, लेकिन आपको डीप में जाके पता होना चाहिए, डेप्थ तक जाके पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो गुरु इस समय टॉरस साइन में जाएंगे, टॉरस साइन रूल्ड बाय वीनस, तो गुरु जो होंगे वो शुक्र के किराएदार बन जाएंगे। आप बात को समझें, 1 मई 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक जुपिटर जो है वीनस के हाउस को रेंट पे ले रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ आएगा। तो टॉरस साइन जो है एरिस असेंडेंस के लिए 2nd हाउस और 7th हाउस में लिब्रा साइन है, ये दोनों हाउस एक्टिव होंगे, क्योंकि जुपिटर 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस में प्लेस्ड है। तो 9th, 12th और 2nd ये हाउसेस, और ये 9th, 12th और 2nd हाउस ये भी एक्टिव होंगे, यानी कि 2nd हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस और आपका 2nd हाउस ये एक्टिव होने वाला है। यानी कि 5 मेजर हाउसेस फॉर एरिस असेंडेंस, इट विल बी एक्टिव फ्रॉम 1 मई 2024। अब जुपिटर 2nd हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 5वीं अमृतमय दृष्टि से वो आपके 6th हाउस को देखेंगे, जहां पर केतु हैं।
और केतु की 9th एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे जुपिटर पे है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, डेट से छुटकारा होगा, हेल्थ इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होंगे, मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, कर्जे से छुटकारा है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट है, और खास करके वर्क प्लेस पे आपकी बल्ले बल्ले है। केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि है और केतु की 9th एस्पेक्ट जुपिटर पे है। पंचम नवम का योग आध्यात्मिकता की ओर आपको लेके जाएगा, आप कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लर्निंग कुछ स्टार्ट करेंगे। हालांकि 6th हाउस के डोमेन नहीं है, लेकिन केतु और जुपिटर का जो एस्पेक्ट एक दूसरे पे पड़ रहा है, ये वो डोमेन्स है। तो पहले तो आपके डेट्स क्लियर होंगे, जॉबलेस है तो जॉब मिलेगी, हेल्थ इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे। अब इधर से सेकंड हाउस में जुपिटर है एरिस असेंडेंस के लिए, 7th एस्पेक्ट डलेगी आपके 8th हाउस पे जहां पे स्कॉर्पियो साइन है, और शनि आपके 11th हाउस में है। 10th एस्पेक्ट शनि की आपके 8th हाउस पे पड़ेगी। अब 8th हाउस की चीजों को शनि स्लो करेंगे, लेकिन जुपिटर की अमृतमय दृष्टि यहां पर आपकी चीजों को एक्टिव करेगी, और जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने में गुरु की अमृतमय सप्तम दृष्टि आपके लिए योग कारक साबित होगी। अब आपके साथ क्या होगा जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि। शनि की दृष्टि आपको ये बोल रही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलो, हर एक चीजों में डिले होगा, इन लॉस के साथ रिश्ते खराब होंगे, चीजें अच्छी नहीं होंगी, सोरो डिले प्रॉब्लम्स आएंगी, ज्वाइंट फाइनेंस में प्रॉब्लम आएंगी एरिस। लेकिन गुरु की सप्तम दृष्टि, अमृतमय सप्तम दृष्टि 8th हाउस पे आपको इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए काबिलियत देगी, और आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव होगा, और आप पॉजिटिव वे के साथ आपके रिलेशनशिप जो होंगे इन लॉस के साथ अच्छे होंगे। सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आपका डिवोर्स हो रखा है या सेपरेटेड है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो भी गुरु की अमृतमय दृष्टि अष्टम भाव में आपके लिए योग कारक है। ज्वाइंट फाइनेंसेस यहां पर आपके किसी के साथ होंगे, चाहे वो बिजनेस फाइनेंस है, चाहे आपकी शादी है, फॉरेन ट्रैवल्स मल्टीपल होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शनि यहां पर कुछ चैलेंज लाएंगे, आपको बोलेंगे डिसिप्लिन में लाइफ जी, और गुरु साथ में अगर आप डिसिप्लिन में लाइफ जी रहे हो तो उसको 2 टाइम प्लस आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ओवरऑल गुरु की 8th हाउस पे एस्पेक्ट, जो लोग स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकल्ट साइंस की कर रहे हैं, तंत्र मंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं या उनकी रुचि है, उनके लिए गुरु शनि धर्म कर्म के जो प्लैनेट है उनका 7th एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट शनि का 8th हाउस में आपको बहुत अच्छा तांत्रिक बना सकता है। आप अकल्ट साइंस में जा सकते हैं, आपकी जो रिसर्च होगी ना उसमें नए नए आयाम कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे। गुरु और शनि 2 पावरफुल प्लैनेट है, 2 पावरफुल एनर्जीज एस्पेक्टिंग ऑन योर 8th हाउस। तो पहले शनि की दृष्टि थी तो चीजें ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। अब 1 मई से 8th हाउस पे गुरु की दृष्टि होने से इन लॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिसर्च, आपके जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, खास करके रिसर्च से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, उन चीजों में आपको बेटरमेंट और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब 9th एस्पेक्ट जो है गुरु की वो आपके 10th हाउस पे होगी, जो प्रोफेशनली ग्रोथ देगी। इधर से 6th हाउस पे 5th है और 10th हाउस पे 9th एस्पेक्ट है, जो आपको प्रोफेशनली ग्रोथ देगी, नेम फेम देगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट देगी, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स देगी। फाइनेंशियल टाई अप्स विल बी अल्टीमेट एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। यू विल एंजॉय नेम फेम, योर फादर हेल्थ विल बी बेटर, रिलेशनशिप विद योर फादर विल बी अल्टीमेट। 10th हाउस पे गुरु की 9वीं दृष्टि सेकंड हाउस से आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे आपकी बल्ले बल्ले कराएगी, और हर एक तरह से आपको एडवांटेज यहाँ पे मिलते जाएंगे। सो ओवरऑल टॉरस, गुरु की केतु के ऊपर दृष्टि और गुरु की 7th एस्पेक्ट स्कॉर्पियो साइन पे, जहाँ पे शनि की 10th एस्पेक्ट है ये, और प्लस शनि की तीसरी दृष्टि से गुरु की मुक्ति, यानी कि बृहस्पति का गोचर जैसे ही 1 मई को होगा तो शनि की जो 3rd एस्पेक्ट पड़ रही है एरीज साइन पे, वहां से जुपिटर निकलेंगे तो बंद ताला आपकी किस्मत का खुलने वाला है। सो ये सारा टाइम आपके लिए रिवॉर्ड्स लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, इंस्टीट्यूट रन करते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका कंफर्म है। दिस इज एक्सीलेंट टाइम। मस्ट वेयर 1 येलो सफायर, मस्ट वेयर कोरल स्पेशली ऑन योर नेक, गोल्ड में मढ़ाकर अपने गले में डाल लें। कैरेट होना चाहिए आपके बॉडी के वेट के हिसाब से,
और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर और मार्स का क्या डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। सो बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए गुरु महाराज, गुरुदेव आपके लगन में आ रहे हैं, बृहस्पति जैसा सौम्य एक प्लैनेट। अब अभी 2-3 दिन पहले किसी ने मेरे जुपिटर ट्रांजिट इन टॉरस पे वीडियो पे कमेंट किया था कि अष्टमेश है, अष्टमेश होकर टॉरस के लिए वो लगन में आ रहे हैं। तो मैं गाइज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नेगेटिव चीज़ों की ओर ध्यान थोड़ा कम दिया करो, पॉजिटिव चीज़ों की ओर ध्यान ज़्यादा दिया करो, जिससे माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है। कि वो 11th हाउस के लॉर्ड भी है, रिसोर्सेज के, इनकम के, हायर अथॉरिटी के लॉर्ड है, जो आपके फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं। ठीक है, 8th हाउस के लॉर्ड है। साथ में हम ये भी कैलकुलेट करेंगे, बीइंग ए 8th हाउस, बीइंग ए 11th हाउस लॉर्ड, जुपिटर ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस इन टॉरस साइन, aspecting 5th aspect is on your 5th house on केतु, और गुरु और केतु का 5-9 का योग ये आपके लिए लगन और 5th हाउस में स्थापित हो रहा है, जो कि अल्टीमेट है। आपके किड्स के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, जो प्रॉब्लम्स आपके किड्स के साथ चल रही थी वो रिजॉल्व होंगी। स्टॉक मार्केट से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, कुछ पैसा रुका हुआ था कहीं से तो वो आपको मिलेगा। लिक्विड मनी बहुत अच्छी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आध्यात्मिकता की ओर, रिचुअल्स की ओर आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आप खुद कुछ ना कुछ ऐसी चीजों की ओर आपका ध्यान जाएगा जिसपे आपका आप बहुत ज्यादा इनलाइटमेंट की ओर जाएंगे, ज्ञान की ओर जाएंगे, रुचि आपकी ज्ञान की ओर बढ़ेगी। पिछले जन्म से जुड़ी हुई कुछ बुक्स को आप रीड करेंगे, क्योंकि पंचम भाव पे बृहस्पति की केतु के ऊपर दृष्टि है, व्हिच इज एक्सीलेंट फॉर यू। जुपिटर एस्पेक्ट इज ऑन केतु एंड केतु 9th एस्पेक्ट इज ऑन जुपिटर इन योर फर्स्ट हाउस, विल गिव यू लॉट ऑफ गेन्स। जो लोग बेबी प्लान करना चाहते हैं, टॉरस असेंडेंस अगर उनका है, तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है केतु के ऊपर, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। आप आईवीएफ करवाना चाहते हैं या कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ बेबी बॉर्न करना चाहते हैं, या किसी कारण आपको उस रास्ते पे जाना पड़ रहा है, तो 1 मई के बाद आपकी गेम चेंज होने वाली है। टॉरस, अनएक्सपेक्टेड मनी, फैमिली ग्रोथ, न्यू बॉर्न बेबी का आना आपके घर में, और आपके किड्स के साथ अगर आप मैरिड हैं तो ऑलरेडी आपके बच्चे हैं उनके साथ रिश्ते अच्छा होना, और खास करके अगर लव अफेयर चल रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी आना। 1 मई 2024 से पहले केतु अकेले 5th हाउस में गोचर कर रहे थे, चीज़ों को तहस नहस कर रहे थे, रिलेशनशिप्स को, पर्सनल लाइफ, बच्चों के साथ, अफेयर्स को, आपके फोकस को हिला रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरु की अमृतमय दृष्टि 1 मई 2024 से लगन में ट्रांजिट करते हुए 5th हाउस पे पड़ेगी, केतु के साथ 5-9 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यू विल सी अ बिग चेंज इन योर माइंड सेट। You will see big change in your relationship with your loved one। आपका कोई अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, और आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। धर्म कर्म की बुक्स को आप रीड करेंगे, थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर यू। अब सेकंड सबसे पॉजिटिव चीज़ कि जुपिटर का टॉरस असेंडेंस पे ट्रांजिट करना और 7th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देखना, और वहाँ पे शनि की 10th एस्पेक्ट होना स्कॉर्पियो साइन पे। शनि की 10th एस्पेक्ट होना स्कॉर्पियो साइन में आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रही है, चैलेंज लेकर आ रही है, पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, बिजनेस पार्टनरशिप को खराब कर रही है। चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही थी, लेकिन 1 मई 2024 से जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, जहाँ पे ऑलरेडी शनि की 10th एस्पेक्ट है, तो गुरु उन चीज़ों को बेटर करेंगे। अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अनमैरिड हैं तो आपकी शादी होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम थे वो रिजॉल्व होंगे, डेली इनकम में बहुत स्ट्रगल आपने देखी है, तो 1 मई 2024 के बाद आपकी टॉरस वो स्ट्रगल दूर होने वाली है। सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, योर अर्निंग्स विल राइज, योर enemies are not able to stand in front of you. This will be a highly powerful period. 11th Lord, being a 11th and 8th house Lord, Jupiter transit in your first house, you will bless with a lot of resources. Money came from your friend side, money came from higher authority side. कोई loans आपके पास हो सकते हैं, credit card आपको मिल सकते हैं, या something like that, जिससे आपका financial चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी टॉरस, और आप नई नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट्स अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करते हैं तो क्या कहने आपके, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर केतु के ऊपर है, तो दिस विल बी अ फंटास्टिक एंड अल्टीमेट टाइम फॉर यू।
अब यहीं से गुरु की जो 9th एस्पेक्ट है आपके भाग्य के ऊपर है, तो फॉरेन ट्रेवल्स आर देयर आफ्टर 1 मई। फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन ग्रीन कार्ड चाहते हैं, पीआर चाहते हैं, वर्क वीज़ा चाहते हैं, तो आपको वो मिलेगा। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड फॉर फॉर बेटर इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्टिविटीज़। धर्म कर्म के साथ आप जुड़ेंगे, पिता के साथ रिश्ते आपके बेहतर हो जाएंगे, और ऊपर से गुरु जो है एरिस से निकलेंगे, तो 10th हाउस में जो शनि गोचर कर रहे हैं उनकी तीसरी दृष्टि से मुक्ति बृहस्पति के लिए बहुत ही अच्छी है कि लगन में आना बृहस्पति का आपके लिए अल्टीमेट रहेगा। टॉरस, नो नीड टू वरी, थिंग्स विल बी बेटर स्लोली आफ्टर 1 मई। यानी कि आज 1 मई आ गई है तो कल सुबह से चमत्कार होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जुपिटर डिग्रीकली स्ट्रांग होंगे और आपके लगन के डिग्री के 7 डिग्री के अंडर आ जाएंगे, देन थिंग्स विल बी वंडरफुल फॉर यू। सो यू नो नीड टू वरी। Jupiter transit in first house will be excellent for you, and Jupiter aspect is on Ketu is a wonderful for you on 5th house. Jupiter 7th aspect is on your 7th house, and Saturn 10th aspect is on your 7th house will create balance in the terms of your 7th house domains. जो भी 7वें घर के domains है, मैरिज, डिवोर्स, शादी, या हम बोल सकते हैं कि आपकी डेली इनकम, इन सब चीज़ों में गुरु की दृष्टि अमृतमय 7th भाव पर आपकी चीज़ों में बहुत बेहतर करेगी और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव पीरियड विल स्टार्ट इफ़ यू आर अंडर गुड महादशा। और कहीं अगर आपके ऊपर लगन लॉर्ड शुक्र की महादशा चल रही है, क्योंकि गुरु टॉरस साइन में, मैं फिर रिपीट करूंगा, 1 साल के लिए गुरु एक अपार्टमेंट को 5 बेडरूम 4 बेडरूम अपार्टमेंट वो वीनस से रेंट पे ले रहे हैं, क्योंकि गुरु वीनस के हाउस में गोचर करेंगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो अगर आपके ऊपर वीनस की महादशा, अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा है, तो देन थिंग्स विल बी वंडरफुल एंड एक्सीलेंट फॉर यू। 8th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन रिजल्ट्स माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। सो किसी किस्म की कोई आपको वरी करने की जरूरत है यहाँ पे टॉरस नहीं है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की, यानी कि जेमिनी असेंडेंस एंड राइजिंग साइन मिथुन लगन की। मिथुन लगन आपके लिए गुरु का बदलाव हो रहा है। आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 1 मई 2024 से। आपके 4th हाउस पे केतु का ट्रांजिट है और उसके ऊपर गुरु की 5th दृष्टि होगी और केतु की 9th एस्पेक्ट गुरु की होगी। दिस विल बी अल्टीमेट फॉर यू। और इधर से शनि की तीसरी दृष्टि से, क्योंकि 1 मई से पहले गुरु आपके 11th हाउस में थे जहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि थी और गुरु उस दृष्टि के अंडर आ रहे थे। अब तीसरी तिरछी दृष्टि शनि से गुरु मुक्त हो जाएंगे। 1 4 को 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और 7th एस्पेक्ट 6th हाउस पे पड़ेगी, जहाँ पे शनि की 10th एस्पेक्ट ऑलरेडी है। चीज़ें खलबली में थी, लेकिन 1 मई के बाद गुरु की अमृतमय दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ने से अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, नए लोन्स आपको मिलेंगे, या ये भी हो सकता है नया लोन लेके पुराना लोन चुकती कर दें, समथिंग लाइक दैट। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड बेटर फॉर यू। डिजीज से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि की 10th एस्पेक्ट भी 6th हाउस पे है, तो जो भी होगा थोड़ा सा डिले होगा। लीगल मैटर्स अगर आपके अगेंस्ट चल रहे थे तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। नई पार्टनरशिप आपकी होगी, नए दोस्त आपके पार्टनर बन जाएंगे और दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम टू स्टार्ट एन न्यू वेंचर इन फॉरेन लैंड बिकॉज जुपिटर ट्रांजिट इन योर 12th हाउस। 12th हाउस कनेक्टेड विद द फॉरेन पीपल्स, 12th हाउस कनेक्टेड विद द फार अवे प्लेस वेयर एवर यू आर राइट नाउ। अगर आप इस समय इंडिया में हैं तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन से आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप इस समय अमेरिका में हैं तो इंडिया में, लंदन में आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप, समथिंग लाइक दैट। और जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी 1 मई के बाद ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। या आप ऑलरेडी फॉरेन में आपने ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है या आपने फॉरेन पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तो आपको डेफिनेटली वो 1 मई के बाद मिलेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस की या जुपिटर की महादशा चल रही है या मरकरी की भी चल रही है, क्योंकि लगन लॉर्ड है, वो भी सपोर्ट करेंगे, देन थिंग्स विल बी बेटर। या बुध में गुरु या गुरु में बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो भी आपके लिए चीज़ें अच्छी ही जाएंगी और आपको रिलीफ मिलेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर सबसे पहले तो एक बड़ी पॉजिटिव इवेंट है। 1 मई को जुपिटर आपके 10th हाउस को छोड़कर 11th हाउस में जाएगा। 11th हाउस में जुपिटर को नेचुरल सिग्निफिकेटर माना गया। 3rd हाउस में केतु का ट्रांजिट हो रहा है वर्गो साइन में, और
गुरु की 11th हाउस से 5th एस्पेक्ट 1 मई 2024 से केतु के ऊपर पड़ेगी। केतु की 9th एस्पेक्ट गुरु के ऊपर पड़ेगी। एक उपचय हाउस और दूसरा उपचय हाउस, यानी 3rd हाउस इज उपचय हाउस, 11th हाउस इज आल्सो उपचय हाउस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपचय? मींस एक्सपेंशन, ग्रोथ। सो 3rd हाउस में केतु और उसके ऊपर गुरु की 11th हाउस से दृष्टि, यानी कि समझ लें कि 3rd हाउस और 11th हाउस आपके राइट और लेफ्ट कान है, और इन दोनों घरों में गुरु और केतु का योग बनना आपके लिए अल्टीमेट है, आपके लिए एक्सीलेंट है। रिसोर्सेज डेवलप होंगे, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, बड़े छोटे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे 1 मई के साथ। दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आपके जो एफर्ट्स होंगे ना वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। कैंसर, दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम व्हेन यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड योर ऑल एफर्ट्स विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। जुपिटर एस्पेक्टिंग इज ऑन केतु will give you fantastic results. You will get name, fame, prosperity, and you will get support from your siblings. आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगे और आपका विल पावर, करेज, ब्रेवनेस ये बहुत बढ़ेगा। जो आपके अंदर चीजें मिसिंग थी ना 1 मई 24 से पहले, वो 1 मई 24 के बाद अच्छी हो जाएंगी। लाइक आपके अंदर ब्रेवनेस, विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज बढ़ता जाएगा और चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। और इसके बाद जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे पड़ेगा, जहाँ पे शनि का 10th एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस पे, जो आपकी बेबीज के मामले में, अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, कैंसर असेंडेंस है लेकिन आपको डिलेज का सामना करना पड़ रहा था या रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो 1 मई के बाद जैसे 11th हाउस से जुपिटर का 7th एस्पेक्ट और उधर से 8th हाउस से शनि का 10th एस्पेक्ट आपके जो 5th हाउस पे ऑलरेडी पड़ रहा है, जुपिटर की दृष्टि उसको न्यूट्रल करेगी और आपके घर में कोई खुशखबरी आएगी, फैमिली की ग्रोथ होगी। अगर आप मैरिड हैं या आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में गुरु की अमृतमय दृष्टि के कारण आप फोकस कर पाएंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होगा, आपको स्टॉक मार्केट से नई नई इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सडन स्मार्ट गेन्स होंगे। इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं या हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, देन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी विद नेम एंड फेम। यू मे साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। सिंगर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, तो ये टाइम आपके लिए कैंसर अल्टीमेट रहेगा, जहाँ पे शनि आपकी चीज़ों में विराम लगा रहे थे, पूर्ण विराम लगा रहे थे, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं है, ऊपर से 10th एस्पेक्ट 5th हाउस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं। तो 1 मई के बाद जबरदस्त चमत्कार बृहस्पति देव की वजह से, गुरुदेव जुपिटर की वजह से होने वाला है। व्हेन जुपिटर एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 5th हाउस एंड यू विल फेस lot of positive event and you will enjoy a lot of comforts. This is a very productive and positive time for you. और इधर से गुरु की 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे होगी, जो कि आपकी मैरिटल लाइफ को अच्छा करेगी। अगर आपका डिवोर्स चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, तो चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी और ये टाइम फ्रेम आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आएगा। ये टाइम फ्रेम आपके लिए डेली इनकम बढ़ाएगा। आपके शत्रु आपके सामने स्टैंड ना लेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। स्पाउस के साथ रिश्ते में आपके फ्रूट निकल के बाहर आएगा, फ्रूट में से जूस निकल के बाहर आएगा। फ्रूट तो ऑलरेडी है कि आप मैरिड हो, तो फल तो आपके पास है, उस फल से हमने जूस रस कैसे निकालना है, वो आपकी कनेक्टिविटी आपके स्पाउस के साथ। तो गुरु की 9th अमृत में दृष्टि 7th भाव में आपके फलों में से जूस निकलने वाला है, यानी कि जो आपके रिलेशनशिप हैं दैट विल बी ऑन वंडरफुल साइड गाइज। और आप इस समय का एडवांटेज लें। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके स्पाउस के साथ चल रही है बीते कुछ समय में, तो कम्युनिकेशंस को बंद ना होने दें, बैठकर बातचीत का हल निकालेंगे तो थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली एंड यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस। अनमैरिड के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, उनकी शादी होने वाली है, बैंड बाजा बारात उनका बजने वाला है, तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रांजिट। अब बात करते हैं लियो के लिए। लियो सैंडस आपके लिए गुरु का जो गोचर होने जा रहा है, देखिए आपके 10th हाउस पे होगा, केतु आपके 2nd हाउस पे है। गुरु की 10th हाउस से दृष्टि जो होगी 2nd हाउस के केतु पे होगी और केतु की 9th एस्पेक्ट 10th हाउस पे होगी। ये सारा टाइम जो आपका 5-9 का योग 10th और 2nd हाउस का बन रहा है, फैमिली से कोई बिग सपोर्ट आपको मिलेगी।
कोई फादर की इनहेरिटेंस आपको प्रॉपर्टी एफडी आरडी मिल सकती है जो आपको पता ही नहीं था आपके नाम पे थी, अचानक से आपको मिल गई, या आपके बुजुर्गों से आपको कोई सपोर्ट मिलेगी। फैमिली के साथ आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे और आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होने वाला है, सेविंग्स आपकी बढ़ने वाली हैं, फाइनेंशियल टाइप्स आपके अच्छे होने वाले हैं। थिंग्स विल बी अल्टीमेट एंड बेटर फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। You may start something new as a business partner with someone, or you may earn money from multiple source of earning। और इधर से गुरु की 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे जाएगी, कंफर्ट्स के हाउस पे, जहां पे शनि की 10th एस्पेक्ट ऑलरेडी चल रही थी। 1 मई से गुरु की अमृतमय दृष्टि 4th भाव में होने से जो आपकी मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम्स थी 1 मई के बाद वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आपके मदर की हेल्थ बेहतर होगी। अगर आपके मदर के साथ रिश्ते खराब थे वो अच्छे हो जाएंगे। आपके कंफर्ट्स में थोड़ा सा राइज होगा। गाड़ी आप बाय करेंगे गुरु की 7th दृष्टि की वजह से, या प्रॉपर्टी लैंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे लियो सरनेस अगर आपका, जो आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड होगा। नौकर चाकर, मदर की हेल्थ, मदर के साथ रिश्ता, प्रॉपर्टी बाय करना, व्हीकल बाय करना, थिंग्स विल बी वंडरफुली फॉर यू एंड यू विल गेट गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क। अगर आप रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, बिल्डर हैं, तो टाइम शनि ने जो आपको बड़ी स्ट्रगल दिखाई है, शनि की 10th दृष्टि ने आपके 4th हाउस पे, गुरु की अमृतमय 7th दृष्टि वहां पर आपके लिए 1000 वाट का बल्ब जगाने वाली है, जिससे आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे। प्रॉपर्टी के सेल परचेज का काम करते हैं तो उसमें अच्छी खासी कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सो दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। अब गुरु की 9th एस्पेक्ट होगी आपके 6th हाउस पे, अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिलेगी, डेट्स क्लियर होंगे, हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होगी। यहाँ पे वर्क प्लेस पे आपकी बल्ले बल्ले होगी, कुछ क्रिएटिव काम करेंगे आप जिससे आपकी वर्क प्लेस पे बल्ले बल्ले होगी। तो दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। केसर का तिलक माथे पे लगाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रोज सुबह करें, मीठे पीले चावल थर्सडे को बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर गरीब लोगों में बांटे। आप देखें क्या चमत्कार होते हैं आपके साथ। सो जुपिटर ट्रांजिट इन 10th हाउस विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट एंड जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इज एक्सीलेंट फॉर यू। और गुरु का शनि की 3री दृष्टि से निकलना 1 मई से, वो भी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। सो ओवरऑल वंडरफुल टाइम स्टार्ट फॉर यू गाइज, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ योर मदर हेल्थ, जो सबसे प्रीशियस चीज़ है इस धरती पे, आपके मदर, आपके पेरेंट्स। और गुरु 10th हाउस में हैं, फादर को भी कंट्रोल कर रहे हैं, फादर की हेल्थ को भी कर रहे हैं। और 7वें घर में दृष्टि, 7वीं दृष्टि 4th हाउस में, जहाँ पे शनि की पहले से 10th दृष्टि थी, उसके ऊपर गुरु की पड़ने से मदर की हेल्थ बेटर होगी, मदर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, या मदर के साथ मेल मुलाकात का टाइम आपका अच्छा हो जाएगा और गेन्स होंगे आपको प्रॉपर्टी से, और नई गाड़ी आप बाय करेंगे। सो दिस इज एक्सलेंट टाइम फॉर यू। नो नीड टू वरी, जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो आपके लिए ना बृहस्पति पहली बात तो योग कारक नहीं है, लेकिन अब गुरु की फितरत बड़ी अच्छी है। गुरु किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं है। तो गुरु की जो पहचान है ना, वो दिव्य गुरु है। You know, one of the biggest planet of solar system, which always give you the expansion and growth, and by the grace of Lord Shiva, for you Jupiter transit in your 9th house in Taurus sign. 9th house is a natural significator house. हालांकि आपके लगन के लिए गुरु के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन 9th हाउस में बृहस्पति का गोचर और यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके लगन के केतु पर, और लगन की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर will create magic in your professional life, will create magic in your foreign travels. If you're willing to settle in foreign land, this is an excellent time. Will start from 1st May 2024 with the Ketu 9th aspect is on Jupiter and Jupiter 5th aspect is on 9th house. लगन और 9th हाउस के कॉम्बिनेशन बन गया। और आपको क्या चाहिए? फॉरेन डेफिनेटली आप जाने वाले हैं, वर्क वीज़ा आपको मिलने वाला है, या फॉरेन पीआर आपको मिलने वाली है, या फॉरेन रिलेटेड कोई बिजनेस या कोई कंपनी आप फॉरेन में खोल सकते हैं जिसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जुपिटर ट्रांजिट 9th हाउस एस्पेक्टिंग इज ऑन केतु। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी गाइस, बहुत अच्छे समय से आप गुजरेंगे। हालांकि मैं फिर बोलूँगा आपके लगन के लिए जुपिटर इज़ नॉट ए योग कारक, लेकिन क्योंकि जुपिटर की फितरत में अच्छाई करना लिखा है, अच्छा सोचना और अच्छा करना लिखा है, और ऊपर से केतु के साथ 5 9 का जो योग है, धर्म कर्म रिलीजन को आप बहुत ज़्यादा मानेंगे, आपका बिलीव आपके धर्म पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करेंगे, थिंग्स विल बी वंडरफुली परफॉर्म फॉर यू।
अब गुरु की सप्तम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे, जहां पे ऑलरेडी शनि देव की 6th हाउस से 10th एस्पेक्ट है, जो आपकी चीज़ों में उथल पुथल कर रही थी। सिबलिंग्स के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे, दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे, कम्युनिकेशन से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ईमेल चैटिंग, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप चैटिंग पे भी लोगों से लड़ झगड़ रहे हैं। चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही हैं, एफर्ट्स कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, और क्योंकि आप एफर्ट्स भी कम कर रहे थे, लेकिन अब 9th हाउस से गुरु की अमृतमय दृष्टि जैसे थर्ड हाउस पे, जहाँ पे ऑलरेडी शनि की दृष्टि 10th है, वहाँ पे पड़ेगी, तो शनि उस हाउस को कंट्रोल करेगा और आपको पावर देगा, स्ट्रेंथ देगा कि आप और ज़्यादा एफर्ट्स करें, और उस एफर्ट्स के परिणाम आपको बड़े ज़बरदस्त मिलेंगे कि अचानक से आपको प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, सिबलिंग्स के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, वेल विशर्स आपके बाउंस बैक करेंगे, आपकी बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम आप अपने वेल विशर्स के साथ स्पेंड करेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम when you blessed with the Jupiter aspect is on third house and Saturn 10th aspect is on third house, create problems, but Jupiter 7th aspect is on third house will give you lot of success after your efforts. आपका हार्ड वर्क, आपका जो आपका हार्ड वर्क है उससे आपको पे ऑफ होगा, विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज, ये आपका बढ़ेगा। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू, बट ओवरऑल जुपिटर इज नॉट ए योग कारक। यू नीड टू नो विच प्लैनेट महादशा इज रनिंग इन योर बर्थ चार्ट गाइस, वो आपके लिए जानना जरूरी है। बट गुरु का गोचर अगर महादशा अंतरदशा नहीं है और योग कारक नहीं है, क्योंकि इसकी फितरत में जुपिटर की अच्छा करना लिखा है ना, ये कभी किसी का बुरा करते हैं ना सोचते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। गुरु के बारे में कहा भी जाता है, और मेरी पर्सनल लाइफ में भी ये मैंने रिसर्च की है, एस्ट्रोलॉजी की लाइफ में भी। अगर मैं अपना बर्थ चार्ट भी देखूं तो मैंने देखा है जुपिटर ने जब भी महादशा अंतरदशा में आए हैं तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और अगर मैं किसी और का भी देखूं, क्योंकि जब आप किसी का हॉरोस्कोप देखते हो तो उसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो जब जब लोग जुपिटर की अंतरदशा से गुजरते हैं तो उनका ट्रैक जो बहुत ज़्यादा डाउन होता है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, चाहे गुरु योग कारक हो या ना हो। अगर हैं तो बहुत ज़्यादा अप होगा, अगर कम है योग कारक तो थोड़ा सा। सो वर्गो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी राइजिंग, थोड़ा सा ग्राफ अप होता हुआ दिखता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, स्पाउस के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे, स्पाउस का रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, तो थिंग्स विल वर्क वंडरफुली फॉर यू एंड फॉरेन कनेक्टिविटीज, फॉरेन पीपल विल गिव लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो ओवरऑल दिस इज गुड, एवरेज टू गुड ट्रांजिट फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा असेंडेंस। लिब्रा आपके लिए गुरु का गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में, विच इज़ नॉट वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। अब यहाँ पर क्या है कि गुरु की 5th एस्पेक्ट पड़ेगी 12th हाउस पे केतु के ऊपर, 8वें और 12वें भाव में 5/9 का गुरु केतु का दृष्टि संबंध बनेगा। इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव भी हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, दान पुण्य, चैरिटी है, खर्चा बहुत बढ़ेगा, आपके फॉरेन ट्रैवल्स मल्टीपल रहेंगे, कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, बी केयरफुल। Aspect of the planet is good, but the 8th and 12th house is not good, so that's why you need to be careful. लीगल मैटर्स पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कुछ लफड़ा हो सकता है, कुछ पंगा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, सेविंग्स हिलेंगी, फॉरेन पे पैसा लगेगा, हो सकता है आपके बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए चले जाएं, हो सकता है आप खुद फॉरेन सेटल होने के लिए चले जाएं तो आपकी सेविंग्स वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएं, समथिंग लाइक दैट। लीगल मैटर्स, कोर्ट कचहरी, पुलिस का लफड़ा, इस पे पैसे लगेंगे। सो बी केयरफुल, मेंटेन योर एक्सपेंसेस, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स को बराबर बना के चलें। अब जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है आपके 2nd हाउस पे है, और शनि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, उसका 10th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे है। 2nd हाउस 1 मई 2024 से पहले आपका बहुत खराब चल रहा था, फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन अब आपके फैमिली के साथ गुरु की अमृत में सप्तम दृष्टि 2nd हाउस पे होने की वजह से आपके फैमिली के साथ रिश्ते ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। टीचर हैं, लेक्चरार हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। कंसल्टेंसी बेचते हैं, कंसल्टेंसी सेल करते हैं, यानी फ़ोन कॉल पे बुकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये टाइम अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। शनि जहाँ पे एक चैलेंज लेकर आएगा तो गुरु आपके चैलेंज को सक्सेस करने में आपको सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है आपने, क्योंकि गुरु 7th हाउस से निकल रहे हैं, अष्टम में जा रहे हैं, और ऊपर से 7वें घर पे शनि की तीसरी तिरछी दृष्टि है, नीच की दृष्टि। लिब्रा, स्पाउस के साथ आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, स्पाउस के साथ आपके इश्यूज बनेंगे, डिवोर्स, सेपरेशन की नौबत लिब्रा आपकी आएगी, घर का माहौल अच्छा ना होगा, बी केयरफुल। आपके लिए गुरु का ट्रांजिट जो हो रहा है इट्स बिलो एवरेज, ये टाइम आपके लिए, ऊपर से शनि की जो तिरछी तीसरी दृष्टि 5th हाउस से आपके 7th में जा रही है,
बिजनेस पार्टनर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स आएगी। कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, कोई आपको आपकी चोरी पकड़ी जा सकती, समथिंग इज देयर, बी केयरफुल। स्पाउस के मामले में तो बहुत अलर्ट होकर चलें, बिजनेस के मामले में बहुत अलर्ट होकर चलें। दिस इज नॉट अ गुड टाइम। गुरु सेकंड हाउस में ज़रूर सपोर्ट करेगा दृष्टि के मामले में, लेकिन इधर से 12 हाउस और 8th हाउस का जो 5-9 का गुरु केतु का योग है वो अच्छा नहीं है। और ऊपर से शनि जो है तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जहाँ पे मेष राशि है और गुरु सप्तम भाव से निकल के 8th में चले जाएंगे। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। बी केयरफुल, डोंट चीट योर वाइफ, डोंट चीट योर स्पाउस, एंड बी केयरफुल इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद योर किड्स। लव अफेयर है तो उसमें ब्रेकअप आने वाला है बहुत बड़ा, या कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है आपके लव अफेयर में। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडर्स की। स्कॉर्पियो, जुपिटर ट्रांजिट इन योर 7th हाउस इज एक्सीलेंट ट्रांजिट फॉर यू। Aspecting is on your 11th house where already Ketu transit, and Ketu and Jupiter create 5-9 yoga from each other. केतु 11th में 9th एस्पेक्ट से गुरु को देख रहा है, गुरु 7th में 5th एस्पेक्ट से गुरु को देख रहा है, तो दिस इज एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। अनमैरिड लोगों की शादी होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होने वाले हैं, एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, समाज में आपका रुतबा इज्जत बढ़ेगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें गजब का निखार आएगा। ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड पावरफुल टाइम व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, और आपका स्टेटस बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, बड़े भाइयों जैसे दोस्त आपके पार्टनर बनेंगे, नए पार्टनर्स आपको मिलने वाले हैं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे, एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कंफर्ट्स। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू व्हेन यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। जुपिटर एस्पेक्ट इज ऑन योर 11th हाउस, वैसे ही गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर लाभ के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। ऊपर से मेलेफिक प्लैनेट केतु का गोचर ऊपर से हो रहा है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि नैले पे दहले का काम करेगी, तो कोई मेजर विश आपकी पूरी होगी। Any dreams or desires will be fulfilled, a major dreams or desire, or you will blessed with a lot of support from your elder siblings or your friends or your well wishers। आपके well wishers की गिनती अब बढ़ेगी, दोस्त आपकी सुनेंगे और आपके साथ कॉपरेट करेंगे। थिंग्स आर एक्सीलेंट। लगन पे गुरु की सप्तम दृष्टि, शनि की लगन पर 10th एस्पेक्ट, तो शनि जहाँ पर आपको लेजी बना रहे थे, गुरु की सप्तम दृष्टि आपकी पर्सनैलिटी में गजब का निखार लाएगी। अच्छे अच्छे कपड़े डालना आप शुरू कर देंगे, माइंड आपका बड़ा फोकस हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहेगी, जिम योगा आप करेंगे, टशन पशन में रहेंगे, यानी कि पूरे टशन के साथ रहेंगे कि पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू। बिकॉज व्हेन यू गो फॉर एनी बिजनेस मीटिंग और व्हेन यू गो फॉर एनी पर्सनल मीटिंग, देन आपके सामने जो बैठा हुआ है वो आपकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस होगा, क्योंकि गुरु की 7th एस्पेक्ट आपके लगन पे पड़ेगी। 1 मई 2024 से इट विल बी गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस। अनएम्प्लॉयड नौकरी मिलेगी, अनमैरिड है छोकरी मिलेगी, और खास करके इज्जत गई हुई है तो वो वापस मिलने वाली है। अचानक से आपकी इज्जत में इजाफा होगा, क्योंकि गुरु लगन को देख रहे हैं। शनि लगन को देखकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, आपको लेजी बना रहे थे, प्रॉब्लम्स पैदा हो रही थी, रिश्ता नहीं हो पा रहा था, ट्रबल्स थी, हर्डल्स थी, सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पूरी गेम चेंज कर देगी। और 9th एस्पेक्ट गुरु की कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे, हार्ड वर्क्स आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स करते जाएंगे, रिजल्ट्स लेते जाएंगे। दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू स्कॉर्पियो। यंगर सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग्स विल सपोर्ट यू। 11th हाउस, 3rd हाउस, दोनों उपचे हाउस पे गुरु की अमृतमय दृष्टि, शनि की 10th एस्पेक्ट लगन पे, उसके ऊपर गुरु की एस्पेक्ट, इट विल बी अ वेरी गुड। और ऊपर से गुरु का 6th हाउस से निकलना, शनि की दृष्टि से बाहर आकर 7th हाउस में गोचर करना, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिट, बेनिफिशियल ट्रांजिट। शादी नहीं हो पा रही थी, अब होगी। शादी में प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व हो जाएगी। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु हंता आप बनेंगे, डेली इनकम आपकी बनेगी। सिविल सर्जन है या किसी किस्म का कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, लॉयर हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम करते हैं, सीए हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, देन थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। स्कॉर्पियो, दिस इज अ गोल्डन टाइम इफ यू आर अंडर जुपिटर महादशा और अंतरदशा, और इफ यू आर अंडर वीनस महादशा। इवन वीनस इज नॉट ए बेनिफिशियरी फॉर स्कॉर्पियो, बट गुरु किराएदार हैं शुक्र के 1 साल के लिए,
तो ये एक साल आपके लिए डेफिनेटली अच्छे साबित होंगे। अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा, शुक्र की या मंगल की महादशा चल रही है तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुली फॉर यू। सो ओवरऑल लगन पे गुरु की दृष्टि पड़ना, स्टेटस में राइज कुछ ऐसा करेंगे आप जिससे स्टेटस आपका एकदम से बढ़ेगा। लोग बोलेंगे यार ये बंदा कुछ है, इस बंदे में कुछ दम है, ये बंदा, आपकी गिनती अगर हजारों में थी तो लाखों में होगी, कि आपकी वर्थ हजारों में थी तो आपकी अब वर्थ लाखों में होगी है, अगर लाखों में आपकी वर्थ थी तो अब करोड़ों में होने वाली है। बिकॉज जुपिटर प्ले अ बिग रोल इन एस्ट्रोलॉजी, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट, वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी, एंड एस्पेक्टिंग इज ऑन योर फर्स्ट हाउस, 11th एंड 3rd हाउस। इट्स एक्सीलेंट टाइम, हार्ड वर्क बड़ा करेंगे क्योंकि शनि 10th आस्पेक्ट जो लगन पे वो हार्डवर्क करवा रहे हैं, लेकिन गुरु उसके रिजल्ट्स देंगे। शनि रिजल्ट्स देने में डिले करते हैं, गुरु रिजल्ट देने में डिले नहीं करते, वो क्विक रिजल्ट देते हैं अगर वेल प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में। तो शनि की 10th आस्पेक्ट लगन पे आपको दौड़ा रही है, लेकिन गुरु की 7th आस्पेक्ट आपके लगन पे आपको सहला रही है, आपको प्यार कर रही है, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छे गेन्स आपके हार्डवर्क से मिलेंगे कि योर गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। अब स्कॉर्पियंस के लिए 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, 1st हाउस, 3rd हाउस, ये सारे हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? सो आप इस समय को जाने ना दें, एफर्ट्स करें, हार्डवर्क करें, थिंग्स विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। 6th हाउस में गुरु का गोचर होगा, केतु का ट्रांजिट आपके 10th हाउस पे हो रहा है, पंचम दृष्टि 10th हाउस पे होगी कर्म स्थान पर, 5-9 का योग बन जाएगा। ये टाइम सजिटेरियस आपके लिए एक तरफ से कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है कि प्रोफेशनली गेन्स मिलेंगे, नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे, नए बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे, या बिजनेस प्रोफेशन में आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। लेकिन लीगल मैटर्स में भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते जाएंगे, यू बी केयरफुल। हालांकि गुरु का गोचर 6ठे भाव में बहुत अच्छा है, केतु की जो 9वीं दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि अच्छी है, लेकिन 6ठे भाव पर केतु की दृष्टि ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से छोटी मोटी कोई लीगल ट्रबल आएगी। लेकिन गुरु का जो ट्रांजिट 6ठे भाव से हो रहा है, लगन लॉर्ड आपके 6ठे भाव में है, तो वो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर देंगे। एक तरफ से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा, दूसरी तरफ से रिलीफ मिल गई। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। अब जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी मिलेगी, बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं आ रहे थे वो मिलेंगे, डेट्स क्लियर होंगे, लीगल मैटर से आप बाहर आ जाएंगे और आप विनर बनकर बाहर आएंगे, आप कुछ कर गएंगे, कुछ बड़ा करेंगे सजिटेरियस। और 7th आस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे, जहाँ पे शनि की ऑलरेडी 10th आस्पेक्ट है, तो वहां पर भी बैलेंस बनेगा। देखिए शनि की दृष्टि आपके खर्चों को बढ़ा रही है, मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रही है, आपके करैक्टर के साथ क्वेश्चन मार्क लगा रही है। लेकिन गुरु की 7th दृष्टि 12th हाउस पे आपकी चीज़ों को बेटर कर रही है, जिसमें आपकी फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन पार्टनर, फॉरेन इनकम ये होगा, और लीगल मैटर से आपको बाहर निकालने में कामयाबी मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी की ओर आप जाएंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप करेंगे। गुरु की 12th हाउस पे दृष्टि डेफिनेटली आपके अगर कोई अफेयर चल रहे हैं तो वो अफेयर में कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसको रिजॉल्व करेगी। गुरु की 9th आस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में आपको कैश फ्लो करेगी, मनी अकोमोलेट करने में हेल्प करेगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय करेंगे, थिंग्स विल बी वंडरफुली परफॉर्म and you will get big support from your family. Your elders will support you. Your way of talking will impressive. Your speaking skills will impressive. Because Jupiter 9th aspect is on your 2nd house. It will give you lot of gains through your way of talking. Or people get attract from your personality, or people get attract from your way of talking. So if you are influencer, if you are a motivational speaker, spiritual guru, astrologer, people get attract from you. अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 5th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है, 9th हाउस पे केतु है, गुरु और केतु का पंचम नवम का योग बन रहा है, और ऊपर से वो भी 5 और 9th हाउस में कैप्रिकॉर्न आपके लिए। भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश सेटलमेंट होगी, विदेश में कोई नौकरी मिल सकती है, विदेश में कोई आपके लिए अच्छा कार्य हो सकता है। थिंग्स विल परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। 1 मई 2024 से जुपिटर केतु का 5-9 का योग, और वो भी आपके 5-9 हॉरोस्कोप में, 5-9 हाउसेस में, इट विल गिव यू लॉट ऑफ रिलीफ गाइस। You will feel much relaxed and better, and you will enjoy comfort and resources. Things will be excellent for you. You will get smart gains from stock market. Your old investments will give you fruitful results. You will get big support from your kids if you are married, if you have kids. Jupiter transit in 9th house will definitely give you lot of religious activity.
Ketu involve you in religious activity. Ketu transit 9th house, pack your luggage and go to the foreign land and earn lot of money. एंड ऊपर से गुरु की केतु के ऊपर दृष्टि, तो डेफिनेटली अब आप टिकट भी लेने वाले हो 1 मई के बाद. तो थिंग्स विल बी एक्सीलेंट फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन, इन द टर्म्स ऑफ योर बिलीव्स, योर ट्रस्ट, योर रिलीजन. एक्सीलेंट टाइम फॉर यू. अब शनि की 10th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे लाभ को रोक रही थी बड़े लंबे समय से, लेकिन 1 मई 2024 से 5th हाउस से जुपिटर के 7th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में जाने से मल्टीपल रिसोर्स से अर्निंग होगी. आपके दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपके हायर अथॉरिटी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे. क्रेडिबिलिटी जो आपकी खराब हुई पड़ी थी वो अच्छी हो जाएगी. यू विल गेट बिग सपोर्ट. कोई बड़ी मेजर विश फुलफिल होगी, बड़े भाइयों से सपोर्ट मिलेगी या आप बड़े भाइयों को सपोर्ट करेंगे, कोई दोस्त आपका भाइयों जैसा आपको सपोर्ट करेगा. थिंग्स विल बी एक्सीलेंट. यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज. योर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप विल बी अल्टीमेट. शनि जहां पे चैलेंज दे रहा था आपको 11th हाउस की चीज़ों से, 1 मई के बाद गुरु आपको बहुत बड़ा रिलीफ देने वाले हैं कैप्रिकॉर्न. सो जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस जुपिटर एस्पेक्ट ऑन योर 9th एंड योर 11th एंड योर 1st हाउस. 1st हाउस पे गुरु की चाहे नीच की दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु एक अमृतमय ही प्लैनेट है, अच्छी सोच वाले प्लैनेट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैट आपका बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, मोटे हो जाएंगे, खाने पीने का शौक आपको बढ़ेगा. इन चीज़ों पे कंट्रोल रख के चलेंगे तो चीज़ें अच्छी. अपना वेट गेन ना होने दें इस समय में. ओवरऑल ये ट्रांजिट में जो केतु और शनि के साथ जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 11th हाउस पे दृष्टि है, 9th हाउस पे है, और शनि की तीसरी दृष्टि से जुपिटर जो है वो 1 मई से बाहर आ जाएंगे. देन थिंग्स विल बी गुड फॉर यू. यानी कि यहाँ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है क्योंकि गुरु आपके लिए लगन के हिसाब से योग कारक नहीं है, बट फिर भी 20-30% इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. अब बात करते हैं एक्वेरियस की. आपके लिए तो एक चीज़ बड़ी अच्छी है, इसकी 11th हाउस की लॉर्डशिप है, 2nd हाउस की लॉर्डशिप है गुरु के पास. 4th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है टॉरस साइन में. अभी 4th हाउस में गुरु का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, लेकिन फिर भी क्योंकि इस समय मैं दृष्टियों की बात कर रहा हूँ तो हम उसको पहले पकड़ते हैं. तो 4th हाउस में गुरु का गोचर है टॉरस साइन में. 8th हाउस में आपके केतु चल रहे हैं जिसके ऊपर 5-9 का योग 4th और 8th का बनेगा. डेफिनेटली कोई फॉरेन जॉब, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन माइग्रेट होने की प्लानिंग आपकी बनेगी. बर्थ लैंड से दूर जाएंगे. अब घर का कंफर्ट थोड़ा सा डाउन होगा. स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे ना होंगे, स्पाउस के साथ हेल्थ अच्छी नहीं होगी, लेकिन फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपकी बहुत अच्छी होंगी. मदर की हेल्थ बेहतर होती जाएगी, मदर की हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी. या आपकी मदर के आपके स्पाउस के साथ रिश्ते ना अच्छे होंगे, दोनों में से एक कम होगा. या आपकी मदर की आपके स्पाउस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, या आपके स्पाउस की हेल्थ इफेक्टेड है, लेकिन मदर की हेल्थ बहुत अच्छी है. अब गुरु की 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे है जहाँ पे शनि की दृष्टि थी जो आपको परेशान कर रही थी कार्य व्यवसाय में और पिता की हेल्थ में. व्हेन जुपिटर स्टार्ट एस्पेक्टिंग इन 10th हाउस, आपको रिलीफ मिलेगी, बिजनेस प्रोफेशन में रिलीफ मिलेगी, फादर की हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी. आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा था आपकी फादर की हेल्थ को ठीक करने का, वो आपको 1 मई 2024 के बाद मिलेगा. और शनि की 7th दृष्टि वहाँ पर होने से चैलेंज आएंगे, लेकिन गुरु भी देख रहा है तो डेफिनेटली गेन्स भी देगा क्योंकि 11th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड ट्रांसलेट 4th हाउस एस्पेक्टिंग 10th हाउस. 10th हाउस क्या है? कर्म. 11th हाउस क्या है? अपने कर्मों से, हार्डवर्क से मिला हुआ फ्रूट. तो जो 11th लॉर्ड का एस्पेक्ट 10th हाउस पे, डेफिनेटली इनकम रिसोर्सेज में इजाफा गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. Things will be turned in your favor. In the relationship with your father will be ultimate. If you willing for any government job, then Jupiter will help you, or Saturn 10th aspect will help you, and you will see a lot of big change in your professional life. You will enjoy comforts. अब गुरु की 9th एस्पेक्ट 12th हाउस में फिर फॉरेन से रिलेटेड जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं. फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन इन्विटेशन, फॉरेन आना, फॉरेन जाना, फॉरेन जॉब, फॉरेन बिजनेस. थिंग्स विल बी गुड फॉर यू. सो ओवरऑल फॉरेन रिलेटेड चीज़ें तो अल्टीमेट है कि स्पाउस के साथ रिश्ते ध्यान रख के चलें. खर्चे का लेवल बहुत बढ़ेगा. 12th हाउस से 8th हाउस एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन गुरु केतु के जो योग बन रहे हैं ये कुछ ना कुछ फॉरेन से हेल्प भी आपको मिलेगी. अब बात करते हैं पाइसिस की. लगन के लॉर्ड 2nd हाउस में गोचर करेंगे. केतु 7th हाउस में हैं जो कि बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे. 1 मई से गुरु की अमृतमय दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी जो कि आपकी मैरिटल लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी. आपका प्लेन जो स्टक हुआ पड़ा था, ना टेक ऑफ हो रहा था, ना लैंड हो रहा था, एक ही जगह रुका पड़ा था, और वो लैंड करना चाहते हैं तो लैंड होगा, टेक ऑफ करना चाहते हैं तो टेक ऑफ होगा. जुपिटर एस्पेक्टिंग 5th एस्पेक्टिंग ऑन 7th हाउस ऑन केतु.
एंड केतु 9th एस्पेक्ट इज ऑन 3rd हाउस। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए गजब के रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। व्हेन यू विल ब्लेस विद अ गुड टाई अप्स विद योर स्पाउस। अनमैरिड की शादी करवाएगा, शादी में प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व होगी, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स के लफड़े थे स्पाउस के साथ तो वो रिजॉल्व होंगे। ये टाइम डेली इनकम भी आपकी बढ़ेगी, ये टाइम भाग्य का सहारा भी आपको मिलेगा। अब 9th हाउस पे शनि की दसम दृष्टि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, चैलेंज लेकर आ रही थी 12th हाउस से 10th एस्पेक्ट 9th हाउस पे, लेकिन लगन लॉर्ड जैसे ही 1 मई 2024 से अमृतमय दृष्टि आपके 9th हाउस पे डालेंगे, आपके भाग्य में बढ़ोतरी मिलेगी, ट्रस्ट बिलीव आपका बढ़ेगा, सोई हुई किस्मत आपकी जागेगी, डेट्स आपके क्लियर होंगे, काफ़ी चीज़ों को आप रिजॉल्व कर लेंगे क्योंकि लगन लॉर्ड प्ले अ बिग रोल। और 3rd हाउस से 7th एस्पेक्ट 9th हाउस पे जहाँ पे ऑलरेडी शनि की एस्पेक्ट ने आपकी चीज़ों को रोक के रखा हुआ था, गुरु की दृष्टि ने उन चीज़ों को एक नया गेयर अप करना है एंड यू विल परफॉर्म वंडरफुली। दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम पाइसेस की गुरु की 7th हाउस पे और 9th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी 29 मार्च 25 तक शनि की दृष्टि 9th हाउस पे है, लेकिन 1 मई 24 से लेके 13 मई 25 तक गुरु की 9th हाउस पे दृष्टि भाग्य से संबंधित जो रुकावटें थी वो दूर होगी। जो गुड फॉर्चून टर्न्स इन योर फेवर कि आपके भाग्य जो रुका पड़ा था वो आपके फेवर में आएगा और मुश्किलों से आप बाहर निकलेंगे। सो ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। द जुपिटर एस्पेक्ट ऑन Jupiter aspect is on your 7th house, 9th house and 11th house will turn good fortune for you. You will bless with a lot of gains, you will bless with a lot of support and your marital life will be on track. So be calm and be humble, just perform your best. केसर का तिलक ज़रूर लगाएं माथे पर, केसर खा के घर से बाहर निकलें, अपने पिता के चरण स्पर्श करते रहें। आपके पिता विष्णु भगवान से कम नहीं है, जितना ज़्यादा आप पिता की एडवाइस लेके चलेंगे। और इस ट्रांजिट में 1 मई 2024 के बाद पाइसेस चमत्कार होंगे, आपके साथ पॉजिटिविटी रहेगी। शनि जहाँ पे 12th हाउस में लगन पे भी साढ़े सती बना के बैठे हुए हैं, मून साइन पे भी साढ़े सती होती है और लगन पे भी गाय से संभल के चलें, उन चीज़ों से कुछ रिलीफ गुरु की 9th हाउस पे एस्पेक्ट आपको देगी। So stay cool man, I am praying for a happy future and I am praying कि this Jupiter transit will give you a lot of success, achievement, good health, good family support और unmarried people guys get married और आपको फाइनेंस मिले, आपकी इनकम बढ़े और आपके डेट से आपको छुटकारा मिले। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।